एक दिन गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा, गुरु कृपया हमें बताएं कि कर्म क्या है। तब बुद्ध ने अपने शिष्य को उत्तर दिया, कर्म को जानने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी से आपको पता चल जाएगा। मैं भी आपको उसी कहानी पर जोर दे रहा हूं कि कर्म का मतलब क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहानी सुनाना शुरू किया। बुलानगर का राजा एक दिन के लिए घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य को देखने गया। सारा राज्य देखने के बाद राजा एक दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और इस प्रकार कहा, मंत्री जी, मेरे लिए इस दुकान के मालिक भी हैं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि इस व्यक्ति को कल सुबह मौत की सजा दी जानी चाहिए। जब तक मंत्री ने इसका कारण सुना तब तक वह राज्यों से दूर जा चुका था और वह मंत्री से बहुत दूर हो चुका था। अगली सुबह मंत्री भेष बदलकर मामले का कारण जानने आया। हमेशा की तरह मंत्री जी उस दुकान के सामने आए जहां वे कल आए थे। मंत्री, जो चंदन की लकड़ी बेचने वाली दुकान के मालिक के पास एक आम आदमी के रूप में आए थे, ने दुकानदार से पूछा कि व्यापार कैसा चल रहा है। दुकान मालिक ने क्या कहा, नदिता वहां बहुत परेशानी में है। दुकानदार दुकान के पास आ जाते हैं। वह चंदन के टुकड़े को सूंघता है और कहता है कि यह अच्छा है, लेकिन चंदन की लकड़ी कोई नहीं खरीदता। उन्होंने आगे कहा, मैं इस मामले का इंतजार कर रहा हूं। जब हमारे राज्य का राजा मरेगा और उसके अंतिम संस्कार के लिए सबसे अधिक लकड़ियां मुझसे खरीद लेना, जिससे मेरी लकड़ियों की बिक्री अच्छी होगी। इससे मुझे भी फायदा हो सकता है। मंत्री को सारी बात समझ आ गई और इस नकारात्मक विचार ने राजा के मन को भी नकारात्मक सोचने पर मजबूर कर दिया। मंत्री बहुत होशियार था और मंत्री ने कुछ चंदन की लकड़ी खरीद ली और दुकान का मालिक खुश था कि इतने दिनों के बाद कोई उसकी चंदन की लकड़ी मारने नहीं आया और मालिक ने चंदन की लकड़ी अच्छी तरह से पैक करके मंत्री को दे दी और अगले दिन उसने वह चंदन ले लिया। 5 लकड़ियां और राजा के महल में गए। महाराजा ने मंत्री राजा से कहा कि लकड़ी के दुकानदार ने आपको उपहार के रूप में कुछ चंदन की लकड़ी भेजी है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए और सोचा कि वह दुकानदार के बारे में बुरा सोच रहे हैं। राजा ने चंदन का एक टुकड़ा हाथ में लिया और उसे सूंघा। इससे राज्य बहुत खुश हुआ और उसने दुकानदार के लिए अमांत्री के हाथ में सोने के सिक्कों की एक थैली दे दी। मंत्री फिर आम आदमी की तरह दुकान पर गया और राजा द्वारा दी गई सोने के सिक्कों की थैली दुकानदार को सौंप दी। मैं राजा को बहुत तुच्छ समझता था, लेकिन राजा बहुत उदार है। यहां गोथा एक उत्तर कहानी तैयार करता है। जैसे जैसे कहानी पूरी हो रही थी, गोट ने अपने शिष्यों से उत्तर पूछा, अब बताओ कर्म क्या है। तो उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, शब्द कर्म है, कर्म हमारा कर्म है। जैसे जैसे कहानी पूरी हो रही थी, गोट ने अपने शिष्यों से उत्तर पूछा, अब बताओ कौन कम है। तो उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, कर्म शब्द है। कर्म वह कार्य है जो हम करते हैं। कर्म हमारी भावनाओं का कर्म है। इसी प्रकार अनेक उत्तर शिष्यों द्वारा दिए गए। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के सभी उत्तर सुने और इस प्रकार कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। यदि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लेंगे तो आप एक महान इंसान बन जाएंगे। कब क्या आप अब भी यही सोचते हैं? उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप सोचेंगे तो आपके साथ अच्छी चीजें होंगी। यह जैसा कि गौतम बुद्ध ने वीडियो में कहा, जिस बच्चे के बारे में आप अच्छा सोचेंगे वह हमेशा अच्छा होगा। यदि आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो वे भी आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। आप इस वीडियो को आज अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।